आने में पिछली बार तो हमें 5,000 रुपये लग गए थे पूरे आने जाने में। और अब इस बार भी जो है कि खैर पिछली बार मौसम सही नहीं होने की वजह से एक दिन पहले आना पड़ा था। इस बार हम लोग सुबह ही चले थे, लेकिन वही है एक बार इस बार जो है 3,000 रुपये खर्च हो गए। इसी तरीके से लगातार खर्च होगा तो लोग कैसे जो है वहन करेंगे इसको। परीक्षा दो, फिर इसके बाद पता चलता पेपर आउट हो गया, या इस तो बड़ा मतलब दुख होता है ऐसा जो होता है। तो क्या करते हैं आप? हम तो सर कुछ करते नहीं हैं। मतलब आपके बेरोजगारी का भी बोझ और पत्नी के भी बेरोजगारी का भी बोझ। पत्नी को हाँ, अभी पिछले के मुकाबले में अभी थोड़ा टफ था। अच्छा। हाँ, वो ये जनरल नॉलेज जो होता है ना, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, यहाँ बाउंस करता है वो तो। ठीक है। बहुत ठीक है। जीएस का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था। हाँ, ओवरऑल क्वेश्चन ठीक था, सही था। जी जी जी। ये जो परीक्षा के बाद परीक्षा पत्र जो है वो बाहर हो जाता है, अचानक से लोगों को पता चलता है, क्या लग रहा है ऊहापोह की स्थिति इस बार भी है? अंदर तो सब कुछ सही था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर सब कुछ सही था। हाँ, अभ्यर्थी के रूप में तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मिनी आईएएस नहीं कह सकते, मिनी बीपीएससी लोग कहते हैं, तो उस हिसाब से ठीक था, पेपर बढ़िया था। हम कहना चाहते हैं कि इसमें आप पहले का जो किताब जो मार्केट में मिलती है उससे कुछ नहीं मिलता है। आप जो है आपको 5 साल तक का करंट अफेयर को ध्यान में रखना होगा, और एसएससी के लिए मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना होगा। कोई उपापोह की स्थिति नहीं बनी हुई है, सब अच्छा शांतिपूर्ण रहा और कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। कदाचार मुक्त परीक्षा हाँ। हुई है। मतलब धांधली की उम्मीद अब नहीं है। नहीं होनी चाहिए भी नहीं। थोड़ा है कि इसमें बढ़िया व्यवस्था, मैंने खाने पीने का भी व्यवस्था था। एग्जाम को लेकर के जो व्यवस्था था उसके बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, तो सिक्योरिटी मस्त था। सिक्योरिटी बढ़िया था, आई कैप्चरिंग वगैरह हुआ है, और भी जो था बेल्ट वगैरह जितना भी था उसको अवॉइड किया गया ले जाने से। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सुबह 9 बजे से ही बिहार जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो परीक्षा है जो रद्द कर दी गई थी उसकी रिपोर्टिंग जारी है। दरअसल सुबह 9 बजे जब हम पहुँचे गेट पर तो कई अभ्यर्थी वहाँ पर मिले, जिन्हें बार बार ये इत्तला किया जा रहा था प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके द्वारा कि 11 बजे तक ही दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी चाहे आप कितना भी सर पटक लें। चलिए, परीक्षा समाप्त होने वाली है, कुछ ही क्षणों में परीक्षा समाप्त हो जाएगी, यानी 2:15 होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। हम अभी बीएन कॉलेजिएट +2 स्कूल के पास हैं जो गांधी मैदान के पास है। यहाँ भी ये सेंटर दिया गया है, यहाँ भी अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। उससे पहले हम आपको एक और बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो परीक्षा दिलाने वाले अभिभावक जो काफ़ी दूर से यहाँ परीक्षा देने उनके कैंडिडेट्स आए हैं, उनकी दास्तान क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद जो अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे हम प्रश्नों पर भी जिक्र करेंगे, प्रश्नों के बारे में बताएंगे और ये भी जानकारी देंगे कि प्रश्न का जो स्तर है इस बार वो कैसा था। चूँकि ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी अभ्यर्थियों में, उन्हें ये डर था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बिहार है उसकी ये जो परीक्षा हो रही है उस पर अविश्वास लगातार बनी हुई है। हम बात करते हैं, उससे पहले एक अभिभावक हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील जायसवाल नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से कुशीनगर से आए हैं। कुशीनगर से आए जी हैं। सर। अच्छा, कुशीनगर से आए हैं, कुछ बता रहे हैं आप कि क्या परेशानी है, आयोग के कोपभाजन के शिकार हो गए हैं आप? जी सर, जैसे एक बार आने में पिछली बार तो हमें 5,000 रुपये लग गए थे पूरे आने जाने में। और अब इस बार भी जो है कि खैर पिछली बार मौसम सही नहीं होने की वजह से एक दिन पहले आना पड़ा था। इस बार हम लोग सुबह ही चले थे, लेकिन वही है एक बार इस बार जो है 3,000 रुपये खर्च हो गए। इसी तरीके से लगातार खर्च होगा तो लोग कैसे जो है वहन करेंगे इसको। बिल्कुल। तो आपकी कौन परीक्षा दे रहे हैं? मेरी वाइफ है। वाइफ है। जी। पिछली बार कहाँ सेंटर गया था? हमारा पिछली बार सर छपरा था। छपरा था। तो छपरा में 5,000 रुपये खर्च हुए आपके, और यहाँ पटना आने में तो उससे ज़्यादा खर्च होगा। नहीं, वजह ये है कि पिछली बार हमें रुकना पड़ा, खाना पीना रहना जो है कि सब खैर लेडीज़ हैं तो उनके लिए भी थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए जो है कि। अच्छा, उनकी जो परीक्षा थी पिछली बार जो रद्द कर दी गई वो उसका क्या स्थिति था? पिछली बार 130 नंबर का उनका जो है कि सही था, वो बता रही थी। अच्छा। आप लोगों के जहन में ये बात भी दौड़ रही होगी कि परीक्षा पता नहीं आउट हो जाए या क्या? हाँ, ये तो यही जो है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर जगह जो है हर स्टेट की वही हालत है। परीक्षा दो, फिर इसके बाद पता चलता पेपर आउट हो गया, या इस तो बड़ा मतलब दुख होता है ऐसा जो होता है। तो क्या करते हैं आप?
हम तो सर कुछ करते नहीं हैं। मतलब आपके बेरोजगारी का भी बोझ और पत्नी के भी बेरोजगारी का भी बोझ, पत्नी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और काबिले तारीफ है। चलिए हम बात करते हैं, कुछ देर में ही अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे, उसके बाद हम आपसे रूबरू कराएंगे। हाँ, अभी पिछले के मुकाबले में अभी थोड़ा टफ था। अच्छा, हाँ, क्या वो ये जनरल नॉलेज जो होता है ना, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, यहाँ बाउंस करता है वो तो। बहुत टफ था इस बार पूछा गया था। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सही भी था, कुछ सही भी था, बाकी पिछले वो पेपर के अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा वो मतलब था। किस टॉपिक से अधिक सवाल पूछे गए इस बार? ऐसा रीजनिंग से थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। हाँ, रीजनिंग था और मैथ भी सही थे और जीएस में भी ज़्यादा रीजनिंग। क्या लग रहा है? लग तो उम्मीद तो उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि मतलब अब पिछले बार ठीक था। हाँ, पिछले बार बहुत अच्छा था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, तो देखा जाएगा क्या होता है। बिल्कुल, बहुत शुभकामना। चलिए तो हम बात करने का प्रयास करते हैं। सारे अभ्यर्थी धीरे धीरे निकल रहे हैं भाई, बेल्ट तक खुलवा लिया गया इन लोगों से। क्या स्थिति है? बढ़िया है सर, कैसा रहा एग्जाम? ठीक रहा, अच्छा रहा एग्जाम। जो पैटर्न है परीक्षा के वो इस बार सेम है सेम है। सर। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कुछ टॉपिक जो है उससे अधिक परीक्षा मतलब प्रश्न पत्र थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, ठीक है पेपर। ठीक है। जीएस का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था, हाँ, ओवरऑल क्वेश्चन ठीक था, सही था। जी। ये जो परीक्षा के बाद परीक्षा पत्र जो है वो बाहर हो जाता है, अचानक से लोगों को पता चलता है, क्या लग रहा है ऊहापोह की स्थिति इस बार भी है? अंदर तो सब कुछ सही था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर सब कुछ सही था। आयोग से कुछ कहना चाहेंगे इस बार आप? नहीं सर, ठीक है, बस ईमानदारी से हो जाए पेपर, और क्या। थैंक यू। ईमानदारी से हो जाए पेपर। पैटर्न है इस परीक्षा के, मतलब ये कहा जाता है कि मिनी आईएएस परीक्षा होती है ये, अगर देखा जाए तो उस पैटर्न के लिए क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप एज अभ्यर्थी? अभ्यर्थी के रूप में तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मिनी आईएएस नहीं कह सकते, मिनी बीपीएससी लोग कहते हैं, तो उस हिसाब से ठीक था पेपर, बढ़िया था सर। मतलब ये कहा जाता है कि अगर इसमें कोई एक पेपर जो है, इसमें तो ये भी ऑप्शन होता है कि आप किताब लेके भी अंदर जा सकते हैं, तो क्या वो बेनिफिशियल होता है अभ्यर्थियों के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि मैंने किसी को ले जाते हुए नहीं देखा, कोई लेके नहीं जाते। वो या तो आपको पता है कम समय रहता है तो आप उत्तर अटेम्प्ट कीजिए, ढूंढने के चक्कर में तो नहीं आता है। फंस जाएगा। जी, ढूंढने के चक्कर में नंबर आपके उस समय भी ज़्यादा लग जाता है। कोई इस तरह के प्रश्न जो रिपीट किए गए हैं? रिपीटेड तो खैर जीएस पेपर के कुछ थे जो रिपीटेड थे, लेकिन ओवरऑल पूरा जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा था, पेपर का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजभूषण पांडे है। मैं वैसे बेतिया से हूँ, पर ऑल ओवर इंडिया मैं ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस के नाम से कोचिंग्स देता, ऑनलाइन ऑफलाइन। बताइए, जो चाहते हैं देना परीक्षा, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि इसमें आप पहले का जो किताब जो मार्केट में मिलती है उससे कुछ नहीं मिलता है। आप जो है आपको 5 साल तक का करंट अफेयर को ध्यान में रखना होगा, और एसएससी के लिए मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना होगा। मैथ और रीजनिंग पे कैलकुलेटिव बेस एग्ज़ाम होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते थे कि लूसेंट वगैरह पढ़ के भी हम परीक्षा पास कर जाते हैं, इस तरह के परीक्षा अगर कर्मचारी चयन आयोग निकालती है तो? अब वह दिन टल गया है। अब आपको जो प्रेजेंट में है उस तरह का तैयारी करना होगा, क्योंकि प्रत्येक दिन जो है ना एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होते जा रहा है। यही है। जी। क्या लग रहा है, फिर से कुछ इधर उधर होने का चांस है? नहीं, इस बार तो बहुत सावधानी बरती गई है। सावधानी बरती गई है। हाँ। मतलब परीक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार पाया, यस। है ना, ये हाँ। कह सकते हैं। हाँ। चलिए, तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या भाई, कैसा रहा ठीक रहा एग्जाम? एग्जाम? ठीक रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई? कोई उपापोह की स्थिति नहीं बनी हुई है, सब अच्छा शांतिपूर्ण रहा और कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। कदाचार मुक्त परीक्षा हाँ। हुई है। मतलब धांधली की उम्मीद अब नहीं है? नहीं होनी चाहिए भी नहीं, किसी प्रकार का तो कोई शंका नहीं होना चाहिए, नहीं तो सरकार की छवि धूमिल होती है इससे, अब प्रशासन की सारी तैयारी भी मट्टी पलित हो सकती है। बिल्कुल। यहाँ किस स्तर का ये जांच प्रक्रिया चल रहा था आप लोगों का? स्तर बहुत अच्छा था, और जो भी फ्रिस्किंग का जो तरीका अपनाया गया वो सारा फॉलो किया गया था। यहाँ तक कि इवेंट आपको लॉकेट्स जो भी होता है मेटल का कोई भी एंट्री नहीं था, आपको बेल्ट तक भी बैंड था, सारा चीज़ को कम्प्लीटली लोगों ने फॉलो किया। पिछले की तुलना में अच्छा यहाँ दिखाई दिया। परीक्षा की व्यवस्था जो क्या बोलते हैं, चाक चौबंद
चाक चौबंद। हाँ। चलिए, आप क्या कह रहे थे? बहुत बढ़िया व्यवस्था था। एग्ज़ाम थोड़ा है कि इसमें बढ़िया व्यवस्था, मैंने खाने पीने का भी व्यवस्था था। एग्ज़ाम को लेकर के जो व्यवस्था था उसके बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, तो अच्छा। सिक्योरिटी मस्त था। सिक्योरिटी बढ़िया था, आई कैप्चरिंग वगैरह हुआ है और भी जो था बेल्ट वगैरह जितना भी था उसको अवॉइड किया गया है ले जाने से। देखिए, आप लोग और एक अंदर- मिनट आप रुकिएगा। अंदर से। आप लोग थोड़ा सा इधर आइए ना। जो पैटर्न है इस परीक्षा की, पिछली बार जो परीक्षा रद्द की गई, अब इस बार फिर से परीक्षा हुई, क्या उस बार भी आप लोग तो दिए ही होंगे, तभी दे रहे हैं आप? परीक्षा में जो प्रश्न थे वो रिपीट भी किए गए थे क्या? नहीं, रिपीट नहीं किए गए थे। रिपीट इसे तात्कालिक बनाया गया था क्वेश्चन, कुछ करंट इवेंट्स के क्वेश्चन जो थे तात्कालिक सेट किया गया। जैसे 2023 का क्वेश्चन था, फरवरी माह का कुछ आधारित 2023 का क्वेश्चन था जिसको तात्कालिक बनाया गया है, ये पूर्ववर्त नहीं है। अच्छा, लूसेंट पढ़ के लोग पहले या कोई भी गाइड खरीद के लोग पहले बड़े आराम से पीटी परीक्षा पास कर जाते थे, क्या अब लगता है कि ट्रेंड वही है? अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है और कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब करंट पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। तत्कालिक जो करंट हो रहा है, कितने वर्षों का करंट अफेयर्स? अप टू डेट है, 2-3 महीना का। नहीं 21 तक का है। 21 तक आया, लेकिन 2-3 महीना का भी करंट पूछा है। 2023 का भी क्वेश्चन पूछा है इसमें। 23 का भी क्वेश्चन मतलब कि 1 साल का आपको ओवरऑल 1 साल से 2 साल का रहना ओवरऑल आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। चलिए, बहुत शुक्रिया अच्छा, जानकारी इससे के लिए। रिलेट तो सुना आपने कि अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं। बाहर आते ही जिस तरह की मुस्कान उस परीक्षा में थी, इस बार नहीं है, लेकिन एक संतुष्टि है कि इस बार धांधली की उम्मीद बिल्कुल शून्य सी रह गई है। यानी अब जो है आयोग की छवि इन अभ्यर्थियों के जहन में बनते दिख रहा है। परीक्षा जो प्रश्न पत्र हैं उस पर अगर हम गौर करें, उस पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 1-2 सवाल तो रिपीट किए गए, लेकिन पैटर्न जो है वही है। और अब जो तीसरी सवाल मेरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थी वो ये कि क्या पहले लोग कुछ भी गाइड पढ़ के पीटी परीक्षा पास कर जाते थे, क्या प्रश्नों को देखकर ये लग रहा है कि अब भी वही ट्रेंड जो है वो लागू है? उन्होंने स्पष्ट नकार दिया, बोला नहीं, अब करेंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यानी जो अगले वर्ष जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं, उन्हें इस बात को गौर से समझने की आवश्यकता है कि जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जीएस के सब्जेक्ट्स कहें, उसके अलावे भी जो करंट अफेयर्स हैं एक वर्ष के पहले वाले, उसे भी आत्मसात करने की ज़रूरत है और गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, तभी आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो चलिए, ये परीक्षा आज समाप्त हो गई है और भी एजुकेशनल जो खबरें हैं हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। आप साथ रहें। बहुत शुक्रिया आपका।